कागला उड़, कमेडी उड़, मोर उड़, तोता उड़, गाय उड़, तोता उड़, कमेडी उड़, सियाड़ उड़। हेलो जी, राम राम भाई सारा ने स्वागत है थारो हमारे को नए ब्लॉग में जी को नाम है पूजा परमजीत पुनिया। अब मैं और गुड्डू जा रही हूँ मेरे रूम पर। मेरे रूम से आए यहाँ पर एक कलश यात्रा। ये शायद कोई कलश यात्रा है। रास्ते से धूप लग रही है बेटा, धूप लग रही है, धूप है बहुत तेज। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आपने जो पीछे की क्लिप देखी वो थी हमारे दिन की पहले वाले की, और ये जो क्लिप देख रहे हुए आज है सुबह की, जो मैंने आपके साथ में सुबह मॉर्निंग रूटीन पार्क से आने के बाद तो शेयर कर लिया था। सुबह सुबह क्या कुछ खाती पीती हूँ, क्या हम करते हैं वो सब, बट जो सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ ना वो रूटीन नहीं किया। तो यहाँ बज चुके थे 6:03 या 4 मिनट हुई होगी। और मैं मेरा फेस वॉश करके आई थी, यहाँ पे ड्राई कर रही थी। तो ये जो मैं लगा रही हूँ वो कोकोनट ऑयल है, क्योंकि मैं सुबह सुबह यही लगाती हूँ फेस पे। जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो नहीं लगाती सुबह, मेरी स्किन जो बहुत ड्राई है, तो इस वजह से मैं ड्राई स्किन पे ऑयल ही सही रहता है। मैं सारी क्रीम यूज़ करके देख ली है, बट जो कोकोनट ऑयल है ना इसका अलग ही है, जो रिज़ल्ट है वो मिलता है मेरे को। तो मैं ये ऑयल लगा रही थी, और गुड्डू और परमजीत जी अभी सो रहे थे। तो ये 6 बजे उठ के मैं मतलब 10 से 15 मिनट घर पे ही लग जाती है मेरे को। उसके बाद मैं पार्क जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपके साथ आज ये चीज़ शेयर कर लूँ। तो ये देखिएगा, ये चाचा बेटी दोनों सो रहे हैं अभी भी, और गुड्डू रात को बोल के सोई थी मेरे को कि मैं सुबह पार्क जाऊंगी। और ये है मेरी जो करेला और जामुन के जूस की, जो करेला और जामुन का मिक्स रस आता है, जो डायबिटीज़ में बहुत अच्छा रहता है, जो सुबह सुबह मैं खाली पेट लेती हूँ। इसमें से मैं 5 ml ही लेऊँगी, ऊपर वाली जो इसकी कैप यानी ढक्कन है वो ही लेऊँगी, क्योंकि बाद में मैं पार्क से आने के बाद आपने देखा मैं घर पे बनाती हूँ उसका करेले का, नीम का और खीरे का, टमाटर का, इसका जूस। वो जूस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि घर पे बनाया होता है, वो देसी होता है। और ये लेके आती हूँ मैं मुझसे मेडिकल से लेके आई थी, तो ये थोड़ा सा ही लेंगे। और बहुत कड़वा रहता है, ये देखिए मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा आपको कि बहुत कड़वा रहता है, क्योंकि जामुन भी खट्टा होता है, जामुन बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और जामुन की शायद पता नहीं कैसे निकलता है उसका रस, और करेला तो आपको पता ही है कितना कड़वा होता है। सबसे ज़्यादा कड़वा करेला और नीम ही होता है। जो वापस आके, और अब यहाँ पे गुड्डू जो है मेरे को बोल के सोई थी कि छोटी मम्मा सुबह पार्क जाओ तो मेरे को भी लेके जाना, और ये जाती है मेरे साथ। जब भी ये मेरे पास रहती है और मैं पार्क जाती हूँ तो ये मेरे साथ में जाती है। तो मैं इसको उठा रही थी, मैंने कहा बेटा उठ जा, खड़ी हो जा, पार्क चलना है। और ये मना करके जा रही थी बार बार, क्योंकि बच्चों का रहता ही है, सुबह सुबह अपन उठाते हैं तो उनको नींद आती है उस टाइम, तो ऐसे बोलते हैं कि मुझे नहीं जाना। अभी मेरे को बोल रही थी मम्मा मन नहीं है जाने का, मुझे सोने दो। तो बाद में जब ये उठती है घंटे भर बाद इसकी नींद खुलती है, तब ये बोलेगी छोटी मम्मा आप मेरे को लेके नहीं गए, मैंने आपको बोला था ना, आप मेरे को थोड़ा और उठाते। ये उठने में ऐसे ही नाटक करती है। और फिर जब ये उसको मतलब नहीं उठाते हैं, फिर ये सोचते हैं ना चलो बच्ची ये सो जाती है कोई बात नहीं, फिर उठते बोलते मैंने रात को आपको बोला था ना, मेरे को उठा देते, थोड़ी और कोशिश कर लेते ना। बहुत नाटक करती है। तो ये मना की जा रही थी, मैं इसको बोल रही थी बेटा आप बोल के सोए थे वापस आओगे, वैसे करके मैं इसको बहला रही थी, पर ये नहीं उठी। फिर लास्ट में मैं इसको वापस ही सुला दूँगी, क्योंकि सोने दो, बच्ची है, नींद पूरी होनी भी ज़रूरी है बच्चों की। हालांकि शाम को 9:30 बजे सो गई थी और सुबह 6 बजे तक नींद काफ़ी हो जाती है। और जिस दिन ये मैं इसके हाथ का धागा देख रही थी, जो मोड़ी बांध रखी है, इसको बहुत शौक है मोड़ी का। एक दिन बंधवाई थी मेरे से खुद से कि छोटी मम्मा मेरे को मोड़ी बांध के दो हाथ पे।
तो वो मैं देख रही थी कि इसकी कहीं टाइट तो नहीं हो गया है, क्योंकि हाथ है बच्चों का बढ़ता रहता है और वो धागा जो है वो टाइट हो जाता है और अपन ध्यान नहीं देते। तो एक बार हो गया था, मेरी मम्मी ने देखा था, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो अब मैंने इसको सुला दिया वापस। मैंने कहा ठीक है सो जा बेटा, और वापस सुला दिया। क्योंकि अब मैं इसको ऐसे बोल रही थी बेटा ठंड लग रही है क्या, ये बातें कर रही थी, उठ रही थी वैसे तो, पर इसका मन ही नहीं था कि भाई अब मैं बोल रही थी ठीक है बेटा सो जा वापस से। तो इसको वापस सुला दिया। अब परमजीत जी भी बोल रहे थे कि सोने दो इसको, सो जा बेटा वापस से। और ये इनको ठंड लग रही थी क्योंकि कूलर चल रहा था। तो सुबह 6 बजे तक तो रूम एकदम से ठंडा हो जाता है। और ये बोल रहे थे कि बेटा इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, इधर आ जाए कंबल में, पर ये नहीं जा रही थी। बोली नहीं मेरे को ठंड नहीं लग रही। इसको ये तो है कूलर के सामने सोना होता है। रात को जब सोई परमजीत जी लेट आते हैं तो ये कूलर के सामने सोई थी एकदम से। फिर मैं इसको नींद आ गई तब इधर वाली साइड इनको सुलाया। मैंने कहा आप इधर कूलर की साइड सो। तो अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि वो तो उठी नहीं थी। और ये किचन में मैं भिगो के रखती हूँ 5 बादाम और थोड़ी सी मूंगफली। जो ये मैं देख रही थी खिचड़ी थी रात की, जो फ्रीज से मैंने उठते ही निकाल दी थी, क्योंकि फ्रीज़ की ठंडी रहती है बहुत ज़्यादा, बाहर रखें तो फिर ख़राब हो जाती है। और ये था दही, जो कि मेरे को वापस आके खाना है तो खट्टा ना हो जाए, क्योंकि मैं आने के बाद जूस लेती हूँ। जूस लेके फिर नहा धो के 9:30 10 बज जाते हैं मेरे को ब्रेकफास्ट करते इतने में। और ये दही वो है जो मैं राबड़ी में मिलाऊंगी। तो ये तो कोई बात नहीं है, खट्टा हो जाता है तो अच्छा लगता है खट्टा खट्टा। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि मैं 2 जगह दही बनाती हूँ। तो ये मैं बादाम छील रही थी, जो कि मैं भिगो के रखती हूँ शाम को। ये मेरा सुबह का डेली रहता है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है कि मैं खाली पेट, देखो जितने भी हेल्दी लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा है कि आप जो एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो उस पर करते हो क्या, खाली पेट करते हो कि नहीं। खाली पेट किसी से एक्सरसाइज नहीं हो पाते, ना ही दौड़ लगा पाते हैं। तो कुछ हल्का ऐसा कुछ खाइए ना कि जिससे पेट में तो भारीपन ना हो और वैसे एनर्जी ज़्यादा है। तो ये मेरे को बादाम और जो मूंगफली भिगोती हूँ ना मैं, ये सच में इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो ये बादाम और मूंगफली मतलब 10 से 15 तो मूंगफली के जो गोटे होते हैं ना, पीनट्स, वो गोटे भिगोती हूँ और 5 बादाम भिगोती हूँ। इतने से है ना, मैं देखो अब 6 बजे से लेके 6:15 बजे होंगे, 6:15 हो गए होंगे लगभग, क्योंकि मैं घर से निकली इतने में 6:25 हो चुकी थी। तो उठते ही मैं वो जूस ले लेती हूँ थोड़ा सा, एक ढक्कन जो 5 ml मैंने बताया वो, उसके 10 या 15 मिनट बाद ये खाती हूँ, क्योंकि हाथों हाथ नहीं खा सकते फिर, ना तो ये असर करती हैं और ना ही वो जूस असर कर पाता है। तो वो लेती हूँ। वो लेने के बाद जैसे ये थोड़ा बहुत काम वाम कर दिया, किचन का इधर उधर रखना है, दही अंदर रखना है, जो भी बाहर रखना है, फिर ये मैं खाती हूँ आराम से। और ये खाने के बाद मैं जाती हूँ, 1 गिलास पानी पीती हूँ, पी के फिर पार्क में जाती हूँ। फिर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे जाती हूँ, देख लो 1.5 घंटे आराम से। मतलब मुझे बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं होती। बहुत ही यूँ लगता है कि ठीक है मेरा पेट भरा हुआ है। नहीं तो 1 घंटे आप एक्सरसाइज करके देखिए खाली पेट, मेरे को तो चक्कर आ जाए भाई, मेरे तो बस की बात नहीं है। और ये मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, हाँ ये जो खिचड़ी खुली रखी थी वो रखती मैंने। और ये जो टिफ़िन निकाला है ये मैंने प्रमोद के लिए निकाला है, क्योंकि उसको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेके जाना था। तो ब्रेकफास्ट में देखिए हम गर्मियों में यही लेते हैं, दही रोटी छाछ, या फिर राबड़ी दही और रोटी, यही खाते हैं हम। थोड़ी सी राबड़ी डाल लेते हैं जिससे टेस्ट अलग हो जाता है, बाकी दही रोटी खाते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया था कि भाभी गाँव गई हुई थी, भाभी जयपुर में थी नहीं। और ये जो जिस पार्क में मैं जा रही हूँ वो पार्क प्रमोद के रूम के जस्ट पास में ही है। और अभी मैं पहुँच गई हूँ पार्क का व्यू देखिएगा, सुबह का मॉर्निंग व्यू जो होता है पार्क का, वास्तव में देखने लायक होता है। और वो जो आपको येलो कलर की दिख रही है कोने में छोटी सी, वो है मेरी थैली। और मैंने यहाँ रेस लगाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ मैं क्या करती हूँ कि सुबह जाती हूँ तो एक बार मतलब फास्ट चलती हूँ, 2 से 3 राउंड हल्का चलती हूँ, फिर थोड़ा फास्ट चलती हूँ। उसके बाद 3 से 4 राउंड जो है मैं थोड़ा भाग के, वैसे फास्टली तो नहीं भागती हूँ पर थोड़ा भाग के आपको दिख रही होंगी मैं। और ये मैं खुद ही बना रही थी, तो कोई जूम करने वाला भी नहीं था और मुझे खुद को भी नहीं पता था। मैंने सोचा चलिए आपके साथ इतना रूटीन तो शेयर कर ही दूँ। तो ये मैं खुद भागे जा रही हूँ। तो ये मेरे शायद 2 से 3 राउंड हो गए थे। उस टाइम मेरे को याद आया कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। बाकी ये जितनी सारी एक्सरसाइज आपको दिख रही है ना, 1 2 3
4 5 तो ये हैं जो आपको जस्ट सामने दिख रही होंगी, और एक इधर साइड में रह जाती है जो साइकिल चलाने वाला, और एक हाथों की एक्सरसाइज रह जाती है। ये देखिए मैं फिर से धीरे धीरे चलने लगी थी। मैं बोल रही थी ना आपको, मेरे 2 या 3 राउंड हो गए थे भागते हुए। तो अब मैं फास्ट राउंड लगाऊंगी। ये 35 से 40 मिनट का जो मैं करती हूँ वॉक, उसके बाद मेरे को पसीना सा आ जाता है, और फिर उस पसीने में ही ये एक्सरसाइज जितनी भी मेरे से हो पाती हैं, क्योंकि इतनी तो मैं हेल्दी नहीं हूँ कि सारी एक्सरसाइज जो हेल्दी लोग करते हैं उतनी कर पाऊँ, बट थोड़ी थोड़ी, कोई जैसे 3 मिनट कर लिया तो कोई 5 मिनट कर लिया, कोई 2 मिनट कर लिया। ये सारी एक्सरसाइज इतनी इतनी देर करती हूँ। मैं शाम को भी जाती हूँ और सुबह भी। और फिर ये एक्सरसाइज करने के बाद मैं करती हूँ 20 से 25 मिनट योगा करने के बाद मैं घर पे आती हूँ। तो अब आप लोगों को बोलोगे कि सुबह देखिए सब लोग ऐसे ही करते हैं, पार्क में अब कोई भी नहीं है, लेकिन जो ही मतलब मैं वापस आने का मेरा टाइम होता है 8 बजे, 7:30 8 के लगभग 2-3 जने आने लग जाते हैं, क्योंकि इस पार्क में क्या है कि एक तो हरी धूप नहीं है, इसमें कोई पानी नहीं डालता। आज तो वो डाल रहे थे साइड वाले अंकल, वो पानी दे रहे थे धूप को, बट ये है कि पार्क में अगर डेली धूप में पानी दोगे तो ही धूप अच्छी रहती है, तो इस वजह से लोग नहीं आते। शाम को तो बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए, वो बड़े भी आते हैं, बड़े भी आ जाते हैं वॉक करने के लिए। बाकी मैं सुबह तो मैं ही जाती हूँ, मेरे से पहले तो कोई मिलता ही नहीं, कोई कभी कभार कोई एक जना मिल जाता है तो भले, तो मेरे को अकेले क्यों करना पड़ता है। पर व्यू बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सुबह का इतनी शांति मिलती है और ठंड लगती है, मतलब घर से जाते हैं ना उस